देखें, शिया सुन्नी के बीच में इख्तलाफ तो हो सकते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से नफरत करें, एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं, तो नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। और अगर आज भी ये शिया सुन्नी को लेकर किसी भी मुसलमान के दिल में एक दूसरे के लिए ज़रा सी भी नफरत है, तो मुझे नहीं लगता कि अब वो एक मुसलमान कहलाने का हक भी रखता है। कि आज सच में ऐसे लोग खुद से सवाल करें कि क्या मैं सच में एक मुसलमान हूँ भी? क्योंकि कहीं ना कहीं हम शिया लीडर के फेवर में ना बोलकर उस इंसान के खिलाफ जा रहे हैं जिसने इस्लाम की खातिर अपनी जान लगा दी, अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, अल्लाह की खातिर, दीन इस्लाम की खातिर, कि अल्लाह के अलावा किसी और के सामने झुकना पसंद नहीं किया उन्होंने। क्योंकि खामनेई साहब ने तो कहा था कि मेरी ज़िंदगी कीमती नहीं है, इस्लाम कीमती है। उन्होंने तो ये भी कहा कि आपस में शिया सुन्नी ना करें, इससे दुश्मन को मौका मिलता है। हम सिर्फ मुसलमान हैं, ये याद रखने की बात है। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो कहा कि तमाम मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं, कि जिसका एक हिस्सा तकलीफ में हो तो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। और फिर ठीक है, अगर आप ईरान का साथ इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि वो एक शिया देश है, तो मैं कहती हूँ कि जाएं नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप का साथ दे दें, क्योंकि वो तो बहुत बड़े वाले सुन्नी है ना। नेतन्याहू 70,000 से ज़्यादा लोगों की जान लेने वाला, जिसमें ज़्यादातर जान औरतों और मासूम बच्चों ने गंवाई, उसके बाद भी नेतन्याहू क्रिमिनल नहीं है। और ये कहते हैं कि हम औरतों अधिकारों की बात करते हैं, कि औरतें अपनी ज़िंदगी खुलकर जिएं, उन पर किसी भी तरह का कोई दबाव ना हो। तो ये लोग क्या औरत अधिकारों की बात करेंगे जो औरतों की इज्जत तक ना करते हों? खैर, वो सब तो पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन इसके अलावा इनकी ज़्यादातर बमबारी औरतों पर, स्कूलों पर और मासूम बच्चों पर ही की जाती है। एक अकेला देश जिसने बार बार फ़लस्तीनी मुसलमानों के हक में आवाज़ उठाई, नेतन्याहू को धमकी तक दी, वो भी बिना शिया सुन्नी करे। लेकिन कुछ लोगों के दिल इतने छोटे और काले पड़ चुके हैं ना, कि उन्हें मुसलमान की बजाय हर तरफ बस शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, बरेलवी, यही सब नज़र आता है। यहाँ तो लोगों को खूब जवाब देते फिरते हो, लेकिन बेहतर हो कि उस जवाब की तैयारी कर लो जो आपने अल्लाह ताला को देने हैं। अल्लाह हम सब के ईमान को मजबूत करे, और जो मुस्लिम ममालिक दुश्मनों का साथ दे रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी ज़मीर को ज़िंदा करे। Who is your worst enemy, Mr. President? दुश्मन असली है ईरान कीस्ट अमेरिका।